हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए फिर से लेकर आया हूं असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 22, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो एंड अपडेट्स। गाइस, पिछले वीडियो में आपको 5 वर्ड्स दिए गए थे जिसका हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना था। तो आइए गाइस, देखते हैं इसका हिंदी और उर्दू मीनिंग। पहला वर्ड है आपका मेज़र। इसका हिंदी मीनिंग है माप और उर्दू में बोलते हैं पैमाइश। दूसरा वर्ड है आपका प्रीजुडिस। इसका हिंदी मीनिंग है पक्षपात और उर्दू में बोलते हैं तासुब। तीसरा वर्ड है आपका बिलीव। इसका हिंदी मीनिंग होता है आस्था और उर्दू में बोलते हैं यकीन। चौथा वर्ड है आपका सुपीरियरिटी। इसका हिंदी मीनिंग होता है श्रेष्ठता और उर्दू में बोलते हैं बर्तरी। चौथा वर्ड है आपका परसिक्यूशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्पीड़न और उर्दू में बोलते हैं जुल्म। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू उर्दू। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पैसेज का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था। आज हम लोग इसका उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पैसेज कि नेचुरल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन and understanding of natural phenomena based on empirical evidence from observation and experimentation। के कुदरती साइंस गाइस मीनिंग है नेचुरल साइंस का, कि कुदरती साइंस की एक शाख है। अ ब्रांच ऑफ साइंस की एक शाख है जो कि मुशाहिदा मीनिंग होगा ऑब्जर्वेशन, जो कि मुशाहिदे और तजर्बात, एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होगा तजर्बात, और तजर्बाती शवाहिद की बुनियाद पर, तजर्बाती शवाहिद होगा एम्पिरिकल एविडेंस, तजर्बाती शवाहिद की बुनियाद पर। बेस्ट मतलब बुनियाद पर कुदरती मज़ाहिर मीनिंग होगा गाइस नेचुरल फिनोमिना का मतलब होगा कुदरती मज़ाहिर की वजाहत मीनिंग होगा गाइस, वजाहत जो मीनिंग होगा वो होगा डिस्क्रिप्शन, वजाहत। पेशगोई मीनिंग होगा प्रिडिक्शन का पेशगोई, और तफहीम से मुताल्लिक है। तफहीम मीनिंग होगा अंडरस्टैंडिंग का, तफहीम से मुताल्लिक है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि मैकेनिज्म सच एज रिव्यू एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स आर यूज्ड टू ट्राई टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक एडवांसेस। हम मरतबा जायज़ा और नताइज की तकरार। हम मरतबा मीनिंग होगा एस्पिर, रिव्यू का मतलब नताइज या जायज़ा, और नताइज की तकरार जो मीनिंग होगा गाइस रिपीटेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स, नताइज की तकरार। जैसे मैकेनिज्म सच मतलब जैसे मैकेनिज्म साइंस की तरक्की मीनिंग होगा साइंटिफिक एडवांसेस का मतलब होगा साइंस की तरक्की की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल होना का मतलब यूज्ड का मतलब होगा इस्तेमाल होते हैं। आगे देख लेते गाइस। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। पहला वर्ड है आपका एंटी इनकम्बेंसी। इसका हिंदी मीनिंग होता है विरोधी लहर और उर्दू में बोलते हैं मुखालिफ लहर। दूसरा वर्ड है आपका एनुअली। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिवर्ष और उर्दू में बोलते हैं सालाना। तीसरा वर्ड है आपका वैल्यूएबल। इसका हिंदी मीनिंग होता है मूल्यवान और उर्दू में बोलते हैं काबिल कद्र या बेशकीमत। चौथा वर्ड है आपका क्लूलेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है दिशाहीन और उर्दू में बोलते हैं बेसुराग। पांचवा वर्ड है आपका सिस्टमिकली। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रणालीबद्ध और उर्दू में बोलते हैं निज़ामी तौर पर। होमवर्क देख लेते हैं। एज अ होमवर्क आपको 5 वर्ड्स दिया जा रहा है जिसका आपको हिंदी और उर्दू मीनिंग करके दिखाना है। पहला वर्ड है आपका इन्वेस्टिगेशन,
दूसरा वर्ड है आपका लीडरशिप, तीसरा वर्ड है आपका अपोनेंट, चौथा वर्ड है आपका क्रिटिकल, पांचवा वर्ड है आपका इंगेजमेंट। अब आते हैं यूज ऑफ वाज वर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ इज एम आर पढ़ा था, इज एम आर। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वर। तो वाज का मीनिंग गाइस होता है, वाज का मीनिंग होता है था। वाज का मीनिंग क्या होता है? था। और इसी तरह वर का मीनिंग होता है थे। वर का मीनिंग क्या होता है? थे। तो आपको ये याद रखना है कि आई के साथ हमेशा वाज का यूज होता है, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ वर का यूज होता है। प्लूरल नेम जैसे बॉयज, BOYS, बॉयज, ये प्लूरल नेम हो गया। इसी तरह गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, ये प्लूरल नेम हो गया। और दो नाम अगर एक साथ मिल के भी आ जाए तो उसको भी प्लूरल नेम बोलते हैं। तो प्लूरल नेम में हमेशा वर का इस्तेमाल होगा। इसी तरह ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जैसे बॉय और जैसे गर्ल, GIRL, गर्ल, ये सब सिंगुलर नेम हुआ। इसके साथ हमेशा वाज का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? वाज का। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई वॉज और डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, तो आई के साथ किसका इस्तेमाल हुआ? वाज का। इसी तरह वी वर फार्मर्स, हम लोग किसान थे। इसी तरह एग्जाम्पल है यू वर अ टीचर, तुम एक शिक्षक थे। शी वॉज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की थी। ही वॉज नॉट फाइन, वो अच्छा नहीं था। आगे देख लेते हैं। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू उर्दू। यहाँ इंग्लिश लिखा चला गया है गलती से उर्दू, तो इस ट्रांसलेशन को उर्दू में करके दिखाना है। तो अभी हम लोग उर्दू में करते हैं कि द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंटरनेट एक वसी नेटवर्क है। वसी जो मीनिंग है गाइस वो है वास्ट का। वास्ट का मीनिंग वसी नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ता है। पूरी दुनिया मीनिंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ता है। आगे देखते हैं कि थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन। थ्रू द इंटरनेट यानी इंटरनेट के ज़रिए लोग मालूमात का इश्तराक कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए कहीं से भी बातचीत कर सकते हैं। ये तो हो गया गाइस इसका उर्दू ट्रांसलेशन। होमवर्क में देख लेते हैं। होमवर्क है आपका ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू हिंदी। इसी सेम पैसेज का आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाना है। आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमारे कमेंट बॉक्स में भी करके दिखा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंस असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर में भी करके दिखा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।